Now we have second question of this exercise. Give a rough estimate by rounding off to the nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to the nearest 10. ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, नियरेस्ट 100 भी करना है, नियरेस्ट 1000 भी करना है, जो जिस तरफ से हो उसको उसी तरह से कर देना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 100 करते हैं। अब देखो मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखाऊंगी। आप जब भी नियरेस्ट 100 करते हैं, नियरेस्ट 100, तो आपने दिमाग में अपने माइंड में एक नंबर लाइन बना लेनी है और वो है 0 to 100 की। और अगर 0 to 100 की लाइन है तो मिडिल में क्या आएगा, 50 आएगा, राइट। अब आपको, क्योंकि नियरेस्ट 100 कर रहे हो, नियरेस्ट 100 में कितनी 2 जीरो हैं, यस 2 जीरोस हैं। इसका मतलब जिसको भी आप नियरेस्ट 100 कर रहे हो उसके लास्ट 2 नंबर्स को आपको अच्छे से फोकस करना है, राइट। अब आप क्या करेंगे, इस 39 को चेक करेंगे कि ये लेफ्ट साइड है या फिर ये राइट साइड है। ओके, अब लेफ्ट साइड 39 तो लेफ्ट साइड आया, इसका मतलब देखो इनको दोनों को जितनी जीरोस होती है ना नियरेस्ट 100 में, जितनी जीरोस है उसको तो 0 0 बनना ही बनना है। तो 39 को तो 0 बनना ही बनना है, लेकिन ये 0 बनने से पहले 4 को कैरी देंगे या नहीं देंगे, ये इनकी पोजीशन बताती है। ये लेफ्ट साइड है तो नहीं देंगे, इसका मतलब ये बनेगा सीधा सीधा 400। सेम इसी तरह से 334। अब हम इसमें भी 3 लास्ट की 2 डिजिट ही देखेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 100 फाइंड करना है और नियरेस्ट 100 में कितनी जीरोस होती हैं, 2 जीरोस होती हैं। अब हमने देखा ये 34 किधर है, लेफ्ट साइड है, इसीलिए 34 लेफ्ट साइड है, तो इसको तो 0 0 बनना ही है, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है। लेकिन ये बनने से पहले इसको कैरी देगा, ये लेफ्ट साइड वाला कभी भी कैरी नहीं देता और राइट साइड वाला कैरी देता है। तो इधर आया 1, नहीं इधर नहीं आया 1, इसलिए बना 300। अब हमारे पास है 4300। ओके, और हम देखेंगे 4300 को जैसे ही हम नियरेस्ट 100 करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लास्ट के 2 नंबर लेफ्ट साइड है, इसलिए ये इसको कैरी नहीं देंगे। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या बनेगा, 4300। पर देखो ये तो दोनों 0 बनेंगे ही बनेंगे, तो यानी कि इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4300, 400, 300 and this is plus, this is 5000, राइट। अब देखो इसको नियरेस्ट 10 भी करना है। अब नियरेस्ट 10 करेंगे और जब हम नियरेस्ट 10 करते हैं तो हमारे माइंड में उसी समय कौन सी नंबर लाइन बनेगी, 0 to 10 बनेगी, 0 to 10 बनेगी, और 0 to 10 के बीच में क्या नंबर आता है, 5 आता है, राइट। तो जब 5 आता है तो 0 to 5 के बीच में आने वाले नंबर होते हैं लेफ्ट साइड, और 5 के से 10 ये सब माने जाते हैं राइट साइड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो लेफ्ट साइड होंगे वो कैरी नहीं देंगे, जो राइट साइड होंगे वो कैरी देंगे। अब देखो नियरेस्ट 10 फाइंड कर रहे हैं ना हम, नियरेस्ट 10, तो 10 में कितनी 0 होती हैं, 1 0, वेरी गुड। इसीलिए हम सिर्फ किसी भी नंबर को, जिसका भी हम नियरेस्ट 10 फाइंड कर रहे हैं, एक ही नंबर देखते हैं और चेक कर, क्योंकि उसको तो 0 होना ही होना है, लेकिन वो 0 होने से पहले कैरी देगा या नहीं देगा ये उसकी पोजीशन बताएगी। अब देखो 9 क्योंकि राइट साइड है तो वो इसलिए 3 को 1 कैरी देगा,
और ये बन जाएगा 0 और 3 बन जाएगा 4। 4 तो 4 ही है। नेक्स्ट नंबर, अब देखो 334, 4 किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो ये कैरी नहीं देगा, इसलिए ये 3 का 3 ही रहेगा। 3 3 0। अब देखो 7 किधर है? 7 राइट साइड है नंबर लाइन के, है ना, इधर राइट साइड। तो 7 इसको कैरी देकर जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? 2। 7 को तो 0 होना ही होना है। अब हम इन सबको प्लस करें। 440, 330, 5090. Sorry, no, 5090. This is the answer. 4320. Right? This is 9. This is 0. तो ये भी तो आंसर, अगर हम इसको नियर अबाउट करें तो ये भी तो 5000 के नियर अबाउट ही हुआ ना। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में क्या है? सबसे पहले हमें नियरेस्ट 100 फाइंड करना है। नियरेस्ट 100 फाइंड करने से पहले आपके माइंड में एक नंबर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, और वो है 0 to 100। ओके, 0 to 100। और अब हम क्या करेंगे? इस 0 to 100 के बीच वाली लाइन कौन सी है? 50, राइट। 50 नंबर आता है ना बीच में। अब नियरेस्ट 100, यानी कि 100 में कितनी 0 है? 2 0 है, यानी कि हमें लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं। नंबर अगर लेफ्ट साइड है तो इसको कैरी नहीं देंगे, और अगर नंबर राइट साइड है तो इसको एक कैरी जरूर देंगे, और इन दोनों को तो 0 बनना ही बनना है। अब देखो, क्योंकि 34 लेफ्ट साइड है नंबर लाइन के, तो 7 को कैरी नहीं देगा, तो ये दोनों तो बन जाएंगे 0 और 7 रह जाएगा 7, पीछे वाले एज इट इज। अब चलो आगे आते हैं। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 ऑफ 47,599। अब हम देखते हैं जो 99 है वो इधर है राइट साइड, इसलिए वो 5 को कैरी देगा। 99 बना 0 0, 5 में प्लस हुआ 1 6, तो 47,600 ये बना। नेक्स्ट, अब इन दोनों को एस्टिमेट करें। 108, 700 में से माइनस करेंगे 47,600 और चेक करेंगे आंसर, तो आंसर आएगा यस 61,100। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को नियरेस्ट 10 करेंगे। जैसे ही हम नियरेस्ट 10 करेंगे बच्चों, सेम उसी समय हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए? यस, वेरी गुड, 0 to 10 की नंबर लाइन, और उसके बीच में क्या होगा? 5। वेरी गुड। अब देखें हम, क्योंकि नियरेस्ट 10 फाइंड कर रहे हैं और 10 में कितनी 0 होती है? 1, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ एक ही डिजिट को फोकस करेंगे। तो देखा हमने 4 किधर है? 4 है लेफ्ट साइड, तो इसलिए ये 3 को कैरी नहीं देगा और 3 3 ही रहेगा। 4 को तो 0 होना ही होना है, और ये बाकी के सारे नंबर एज इट इज। अब देखो 9 किधर है? राइट साइड, तो ये कैरी देगा। अब जब उसने कैरी दिया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ये तो 0 बनेगा ही और इसको देगा कैरी। 9 और 1 बने 10 की 0, फिर इन्होंने भी कैरी दे दिया 6 को, तो फाइनली आंसर बनेगा 47,600, राइट। अब हम इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। करें सब्ट्रैक्ट? ओके, 10873 and this is 6113 minus 0 0 6 7 and 4। ये हमें माइनस ही तो करना था या फिर प्लस? यस, माइनस। तो ये हमारा पहला एस्टीमेट था, ये हमारा दूसरा एस्टीमेट है 47। ओके सॉरी, हमने तो आंसर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन तो ये है 47,600 माइनस करें अब 03116। तो देखो पहले क्या आंसर आया था? इससे पहले, यस, इससे पहले आया था 61,000,
इस बार आया 61, पहले आया 61,100, इस बार 61,130। तो एस्टिमेशन चाहे आप नियरेस्ट 100 से करो चाहे नियरेस्ट 10 से करो, आंसर भी तो नियरेस्ट ही आएगा ना। चलो अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हम नंबर लाइन को इमेजिन करेंगे, राइट। और ये देखेंगे 8 नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 मतलब नंबर लाइन 0 to 100। अब 100 में 2 0 है इसलिए लास्ट के 2 नंबर। ओके, अब लास्ट के 2 नंबर देखेंगे किधर होंगे, लेफ्ट साइड, इसलिए कैरी नहीं देंगे तो ये बनेगा 8300। 4 9 1, 9 किधर है, लेफ्ट साइड, तो ये कैरी नहीं देगा, राइट। 1 किधर है, अच्छा नियरेस्ट 100 फाइंड कर रहे हैं, सॉरी मैंने 10 देख लिया था। नियरेस्ट 100 यानी कि 91 राइट साइड है तो बिल्कुल कैरी देगा और ये बन जाएगा 500। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आता है 0 0 और दिस इज 13 में से 5 गए 8 और ये बना 7, राइट। तो 7800। अब हम इन्हीं नंबर्स को नियरेस्ट 10 करेंगे, राइट। नियरेस्ट 10 के लिए ये नंबर लाइन बन जाएगी 0 to 10। अब 10 में कितने डिजिट नंबर 0 है, 10 में एक ही 0 है इसलिए एक ही नंबर देखेंगे। तो 5 हमने देखा, देखो बच्चों 5 है तो बीच में, लेकिन इसको राइट साइड ही कंसीडर करा जाता है, राइट। तो राइट साइड है इसलिए 2 को कैरी देगा तो 2 बन जाएगा 3, क्योंकि 5 को तो 0 होना ही होना है। अब देखो ये बना 83230, राइट। अब हम देखेंगे नियरेस्ट 10 ऑफ 491। अब 1 देखा हमने, लेफ्ट साइड है तो ये कैरी नहीं देगा और ये बनेगा 490। अब हम फिर से 8330 में से माइनस करेंगे 490 को और देखेंगे आंसर क्या आता है। यस, आंसर आया 7840। डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो 4,89,348, राइट, एंड 48,365। सबसे पहले हम नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए आपके माइंड में उसी समय 0 to 100 लाइन आ जानी चाहिए और बीच में क्या होता है 50। अब क्योंकि 100 में 2 zeros हैं तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं और ये 2 डिजिट अगर लेफ्ट साइड हैं तो इस वाले को कैरी नहीं देंगे और अगर ये राइट साइड है तो ये कैरी देंगे। ओके, चलो तो 48 लेफ्ट साइड है तो ये 3 को कैरी नहीं देगा और ये बनेगा 300। नेक्स्ट, अगर ये नियरेस्ट 100 है तो अब हम नियरेस्ट 100 फाइंड करें यानी कि लास्ट 2 डिजिट और ये राइट साइड है तो इसलिए 3 को 1 कैरी देगी, 3 हो जाएगा 4 और ये दोनों तो 0 0 ही बनेंगे। ये आंसर आया 48,400। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे। 4,944 लाख। ओके, देखो मैंने ये बिल्कुल ही गलत तरीके से लिखा और जानबूझ के लिखा। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि लिखते कैसे हैं, राइट। अब देखो सबसे पहले हमारा नंबर है 48,400, राइट। दूसरा हमारा नंबर है 4,89,300। अब हमें क्या सबसे पहले तो हम बड़े वाला नंबर लिखेंगे 4,89,300, राइट। दूसरा नंबर है हमारा 48,000 तो ये हमने लिख दिया 1000 वाली प्लेस में, तो सोच समझ के लिखा जाता है। अब हम माइनस करें, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 8 में से 4 गया 4,
तो ये आंसर आया हमारा 4,40,900। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 के लिए ये ही सारे नंबर क्या बन जाएंगे, ये सारे नंबर, ये नंबर लाइन बनेगी हमारी 0 to 10। अब क्योंकि 10 में एक ही 0 होती है तो हमें नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए लास्ट वाली डिजिट ही देखनी होती है। अब 8 हमारा है किस साइड, राइट साइड, तो ये 4 को कैरी देगा और ये 4 बन जाएगा 5, बाकी बन जाएंगे 0 और ये वाला नंबर रहेंगे वही नंबर। तो हमारा नंबर आया 4,89,350। ओके, अब बढ़े आगे और हम देखेंगे 348,365। 5 को भी हम कंसीडर राइट साइड ही करते हैं, इसलिए ये भी 0 एक कैरी देकर जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा 7, क्योंकि 5 को तो 0 ही होना है। 48,370। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 4,89,350। दूसरा नंबर है 48,370, माइनस करें 0, 15 में से 7 गए 8, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गए 4 और 4। अब देखो कितनी मेहनत करके आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं। अब आप इनको ट्राई करो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो।